कहीं न कहीं जब कंपैरिज़न की बात आती है ना, तो ले दे के रिटर्न की ही बात आती है कि कहाँ पे रिटर्न। हालाँकि शुरुआत में आपने एफडी पे भी ज़ोर दिया जी, था कि एफडी भी एक ऑप्शन है। लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जी, मतलब देखिए 5 से 6% रिटर्न ये तो क्या ही है आज के डेट जी, पे, क्योंकि बड़े-बड़े इससे भी अच्छे ऑप्शन मार्केट जी, में अवेलेबल हैं। जैसे कि इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो हालाँकि जिस तरीके से अगर कमोडिटी मार्केट को देखा जाए और इक्विटी को कंपैरिज़न किया जाए 2025 में कहीं न कहीं ये थोड़ा बीट होती हुई नज़र जी, आई है इक्विटी। हालाँकि कमोडिटी में बहुत ज़्यादा बूम आया है क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के जी, रेट बढ़े थे, तो ऐसे में लोगों ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपना पैसा पैसा लगाना ड शुरू कर बिल्कुल। दिया और इक्विटी से थोड़ा कट ऑफ करना शुरू जी, कर दिया। तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अभी तो देखिए हर चीज़ चमक रही है, तो वो सोच रहे हैं कि वहीं पर ही पैसा लगा दो, हमारा पैसा भी चमक जाएगा। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि थोड़ा संभल जाओ अभी? देखिए अगर आप ना थोड़ा-सा परतें खोल लेंगे, थोड़ा गहराई में जाएँगे, हुँ। तो जिस टाइम ना गोल्ड सिल्वर की कोई भी बात नहीं कर रहा था, हाँ। कोई बात नहीं करता। जिन लोगों ने उस टाइम पैसा डाला ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा रिटर्न बना लिया है। हुँ। बट जिन्होंने पैसा डाला मार्केट में बढ़ने के बाद में, जब उन्होंने देखा कि यार गोल्ड बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई, तो उन्होंने पैसा नहीं बनाया क्योंकि वो चीज़ बढ़ चुकी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है किसी भी पर्सन के लिए कि आपको ये देखना है कि जब मैं पैसा डाल रहा हूँ जिस दिन, उस दिन क्या वो चीज़ की वैल्यू क्या है, हुँ। वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। और लोग बाग ना यहीं पे सबसे बड़ी मात खाते हैं कि लोग बाग हमेशा पैसा डालते हैं ओवर वैल्यूड में। हुँ। आज के टाइम पे, आज के दिन ये बात किसको नहीं पता कि गोल्ड और सिल्वर अब ओवर वैल्यूड है। हुँ। बिल्कुल। चांदी 4 लाख पे गई थी, हाँ। आज चांदी कहाँ पे है? तो अब सोचो जिन्होंने 4 लाख पे पैसा डाला था, आज बिल्कुल आधी हो चुकी है। आधी हो चुकी है। हुँ। तो आपको पैसा डालना है किस टाइम, कि जिस टाइम उसकी कोई बात नहीं करना। हुँ। तभी पैसा अरे यार बनेगा। चांदी क्या है, 5 साल की रिटर्न तो चांदी की एवरेज रिटर्न 10% है। हुँ। तो आप पैसा डालो, चांदी नीचे, सेम गोल्ड का है। आज इक्विटी की कोई बात नहीं कर रहा। हुँ। स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। आज आप, पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी मीटिंग अटेंड की फंड मैनेजर की। हुँ। सब बड़े उससे कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप करना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि वो सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। हुँ। तो वहाँ लेकिन पे रिस्क भी है ना नरेंद्र नहीं, जी। देखिए अगर आपने पैसा डाला इस पर्पस है कि मैं साल 2 साल में पैसा बना लूँगा, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने तो क्या है कि फिर आपने पैसा गलत डाला है। हुँ। आपको तो डेट में जाना चाहिए था 1-2 साल के लिए। हाँ, मेरे पास पैसा है और मेरे पास 5 साल है, तो आप पैसा डालो तो आप बनाएँगे ही बनाएँगे। फिर ना बनाएँ वो कोई ढूँढने से शायद आपको मिले, हो सकता है ना भी मिले। हुँ। आज मैं बोल के जा रहा हूँ कि आज जो पैसा डालेगा स्मॉल कैप, मिड कैप में, तो 5 साल के बाद में बहुत रेयर आपको हो सकता है मैं ढूँढने से शायद मिले हुँ। और ना मिले। तो आज आपको देखना, आज अंडर वैल्यूड का, आज कहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है। हुँ। तो जहाँ वैल्यू दिख रही है वहाँ पे आपको पैसा डालना चाहिए। बट हम करते इसका बिल्कुल उल्टा है। आप मार्क कर लीजिए, आज से 2-2.5 साल के बाद में बहुत से लोग बाग मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे। हुँ। जब देखेंगे कि यार रिटर्न बहुत अच्छे आई है, बट जब तो रिटर्न दे चुका होगा, वो राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम तो आज है डालने का। हुँ। आज देखोगे तो आज आप लार्ज कैप फंड उठाओ, आज आपको दिखेंगे सारे अच्छे लार्ज कैप फंड, क्योंकि हुँ। पिछले 1-1.5 साल में लार्ज कैप चल चुके हैं। बट 1-1.5 साल पहले उनको कोई नहीं पूछता था लार्ज कैप को, दे आर अंडर वैल्यूड, रिटर्न अच्छी नहीं थी। तो ये चीज़ तो हमेशा चलने वाली है, एक ऊपर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी, हुँ। अगली बार ये ऊपर चली जाएगी। हुँ। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ा सा अपना विवेक यूज़ करके आपको पैसा डालना है और आप अच्छा पैसा बना लेंगे। हुँ। बस फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको ना ये देखना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा ना हो कि पता चला कि आपको पैसा चाहिए 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद आपके पास पैसा पड़ा हुआ था, पता चला बिटिया की शादी थी 2 साल के बाद में, वो पैसा आपने प्योर इक्विटी में डाल दिया, तो हुँ। डेट इज़ रॉन्ग। हुँ। वहाँ पे आपका पर्पस बीट हो सकता है, आप फंस सकते हैं। वो बना ही नहीं है 2 साल के लिए, हुँ। वो बना 5 साल के लिए। तो 2 साल का पैसा है, अब डेट में डाल दो, बहुत ज़्यादा हो किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दो, तो आप बैंक से ज़्यादा बना लेंगे, आपको पर्पस सोल्व हो जाएगा। हुँ। तो प्रिंसिपल को फॉलो करिए तो आप हमेशा अच्छा करेंगे। हुँ। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे आप ना मिड और स्मॉल पर भी ज़्यादा ज़ोर दे रहे जी, हैं। ज़्यादातर जब भी मैं पॉडकास्ट करती जी, हूँ, एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करती हूँ,
तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही जाइए, लॉन्ग टर्म ही सजेशन देते हैं। लेकिन देखिए अब सबको पैसा बनाना है, थोड़ा जल्दी भी बनाना है, तो लोग रिस्क भी लेते हैं और कई लोग रिस्क लेके फिर वो घाटा भी खा जाते हैं और कई लोग पैसे भी बना देते हैं। लेकिन फिर टर्म्स कंडीशन क्या होती है? ऐसे लोगों देखिए, को क्या कहेंगे आप? होता क्या है कि 1000 लोगों ने पैसा डाला, तो 1000 में से ना गलत करने पर एक पैसा बनाएगा, 999 पैसा गंवाएंगे, और सही करने पे 1000 में से 1000 लोग वह पैसा बनाएंगे। देखिए, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपने आंख बंद करके कहीं भी पैसा डाल दिया। देखो, या तो आपके पास पैसा हो कि यार ये पैसा है, खो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, तो आज आप उसको आंख बंद कहीं भी डाल दो। बट ऐसा पैसा किसी के पास भी होता नहीं है। हार्ड एंड मनी है सबको अपने पैसे की सेफ्टी देखनी है। तो आपको तो राइट तरीका देखना है कि सही तरीका क्या है और उस तरीके को फॉलो करना है। भाई, आप 1000 साल पहले जाइए, तब भी इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल सेम थे, आज भी सेम है। आज से 1000 साल पहले जब गेहूं की फसल निकलती थी, तो जो बड़े बड़े सेठ लोग बाग थे, वो गेहूं को खरीद के ना अपने पास गोदाम में रख लेते थे, और जब खेत में गेहूं के अलावा दूसरी फसल खड़ी होती थी, वो बढ़ी होती, तब वो उस गेहूं को बाजार में लाके थोड़ा महंगा बेचते थे। वो चीज़ आज भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आपको दिख रहा है कि ये फलानी चीज़ है, 2 साल में सस्ती हुई है, तो आपको लेनी है। पिछले 2 साल में ये चीज़ बढ़ चुकी है, तो नहीं लेनी। अब सोचिए, देखिए ना, कि जिस टाइम पता चला कि खेतों में गेहूं की फसल लहरा रही है, बम्पर फसल है, और उस टाइम कोई बिजनेसमैन, कोई सेठ अपने गोदाम में से गेहूं निकाल रहा है, तो उसको फिर ज़्यादा बढ़ के दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बढ़ने वाली है सप्लाई चीज़ की। तो सेम चीज़ आज भी है। आप देखिए आज कौन सी चीज़ सस्ती है, आप उसके साथ में जिए। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, और प्रिंसिपल सबसे मेन है, प्रिंसिपल फॉलो करिए तो आप रिटर्न बना लेंगे। वो कभी लेकिन लोग इन्फ्लुएंस कितनी जल्दी हो जाते हैं। आप ये देखिए ना कि अगर मैं अभी टीवी देख रही हूँ, मैंने कोई एक ऐड देख लिया, तो मैं बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये बेस्ट है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पैसे लगा देती हूँ। और न जाने ऐसी इसी वजह से कितने लोग ये गलती कर बैठते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दुनिया में ना 2 तरह के लोग बाग होते हैं किसी भी चीज़ पे बोलने वाले, ज्ञान देने वाले। एक एक्सपर्ट होता है जो उस काम को ज़मीन पे रह के कर रहा है। सपोज किसी को हार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर नरेश तिहान सबसे बड़े डॉक्टर है हार्ट के। आपको उनके ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको वो सब नहीं मिलेंगे उनके, बट वो ज़मीन पे रह के बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो वो आपको देंगे रियल नॉलेज। बट एक आदमी है जिसका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो दाएं बाएं से 4 वीडियो देख के अपने एक वीडियो निकाल देगा। तो वहाँ पे ना लोग बाग थोड़ा सा फंस जाते हैं कि आपको ऐसा पर्सन देखना है जो ज़मीन पे रह के ये इस काम को कर रहा है, ना कि ऐसा पर्सन जो केवल रील बना देता है। अगर मैं बात करूँ आज से लगभग 2 साल पहले की, आज से 2 साल पहले आप जितने भी रील देखोगे, ज़्यादातर लोग बाग जो रील बनाते थे वो सबके सब ना मिड कैप को बड़ा सजेस्ट कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि उस टाइम मिड कैप में रिटर्न दिख रही थी। वो बोल रहे थे कि ये देखो 2 साल में इतने रिटर्न दी है मिड कैप ने, तो अरे यार बड़ी अच्छी लग रही थी। उस टाइम वो लोग कहते हैं यार आप ये लार्ज कैप फंड देखो, इसकी रिटर्न 2 साल की 3% है, तो कोई भी क्यों लेगा 3% वाला। बट जो पर्सन उस टाइम ज़मीन पे रह के काम कर रहा था, वो लार्ज कैप सजेस्ट कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई थोड़ा सा जब आप देखें, तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जो ये काम ज़मीन पे रह के कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर आप इन्फ्लुएंस सही तरीके से होंगे। अच्छा, एक सवाल ये कि लमसम को लेकर अगर बिटकॉइन की तरफ आप भेजना चाहेंगे इन्वेस्टर को, नहीं, मैं कि यहाँ कहूँगा भी तुम निवेश कर लो, क्योंकि देखिए पैसा भी बहुत बनाया, डुबाया भी, है। गिरा भी बहुत है। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो मास पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास में आती है, और मिडिल क्लास के लिए बिटकॉइन मेरे हिसाब से नहीं बना हुआ है। क्योंकि हमारे पे क्या है, मिडिल क्लास के पास में हार्ड एंड मनी है, उसी पैसे से उसको बच्चों को डॉक्टर बनाना है,
इंजीनियर बनाना है, शादी करनी है, तो आपके पास तो रिस्क लेने का ऑप्शन ही नहीं है। आपको तो वो रास्ता देखना है कि कल को बेटा बोले पापा मेरा एडमिशन हो गया एमबीबीएस में और मुझे फीस चाहिए, तो ये ले बेटा निकाल के दे सके। वहाँ पे फिर बच्चे के कान में ना बोले बेटा थोड़ी मेहनत कर ले, सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाएगा, फीस नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं। तो बिटकॉइन तो मैं कहूँगा कि आपको मिडिल क्लास को नहीं करना चाहिए। और भी क्या, बिटकॉइन का इतना ज़्यादा पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा हो। इक्विटी है, इक्विटी तो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इक्विटी का तो लगभग 100 साल से पुरानी हिस्ट्री है। 100 साल से इक्विटी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रस्टेड चीज़ है। अच्छा, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है ना, जैसे बीच में अगर मैं जेपी मॉर्गन हो गया, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ये लोग एडवाइस कर रहे हैं कि अभी तुम इक्विटी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, आने वाला जो टाइम होगा वो इन्हीं का होगा, कमोडिटी मार्केट का, और ख़ास तौर पर जो गोल्ड सिल्वर एसेट हो गया और ये बिटकॉइन हो गया, इसमें ही पैसा बनेगा। क्या आप मानते हैं ऐसा? देखिए मैं कहूँगा कि ना डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको दूर हो जाना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्पस से कि यार मुझे मेरा गोल पूरा करना है, तो फिर आपको इक्विटी से दूर नहीं होना चाहिए। आप ये सोच के बैठे हैं कि यार मेरे पास पैसा, मैं उससे खरीदूंगा 10 दिन बाद बेच दूंगा, तो फिर आपको भी इक्विटी से दूर होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। यही मतलब कि हमारे यहाँ पे ना एफएनओ का डेटा भी आता है, सेबी टाइम पे करता है कि 100 लोग पैसा डालते हैं, 100 में से 90 पैसा गंवा रहे हैं, और ये डेटा लगातार आ ही रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट इन्वेस्टिंग के मामले में ऐसा नहीं है। आप पिछले 2 साल का 3 साल का एसआईपी डेटा उठा के देखिए, वो जब भी आता है तो वो बढ़ के आता है। पिछली बार 10 लाख करोड़ था, अब 12 लाख करोड़ एसआईपी बुक हो गया, 15 हो गया, 30 लाख करोड़ हो गया, 60 लाख, वो बढ़ता जा रहा है। वो इन्वेस्टर है। तो ट्रेडर को तो दूर हो जाना चाहिए, बट जो इन्वेस्टर है उनको अपनी राह पे चलते रहना चाहिए, क्योंकि उनको जल्दी नहीं है कोई भी, उनको पैसा कल नहीं चाहिए। इन्वेस्टर को तो 5 साल के बाद अपना पैसा देखना है, 5 साल में उसका बहुत अच्छा पैसा बढ़ जाएगा। और एक हमारे पे कहावत है कि जब तक ट्रेडर पैसा गंवाता रहेगा तब तक इन्वेस्टर पैसा बनाता रहेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा 20 साल में कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने बेकार टाइम पे बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया हो। नेगेटिव जाते हैं फंड, बट ऐसा नहीं होता कि आपने लाख रुपए डाला, लाख रुपए की वैल्यू 20,000 रह गई, ऐसा नहीं होता। वो थोड़े बहुत गिरते हैं और विद टाइम फिर वो जैसे गिरेंगे ना उस हिसाब से पिकअप भी कर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक, हो सकता है ढूंढने से मिले, बट ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं देखा जिसने 5 साल पैसा लगा के लॉस बनाया हो। तो 5 साल में ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर पैसा बना लेता है। अच्छा, लमसम निवेश में ऐसी कौन सी गलती इन्वेस्टर कर जाता है जिससे कि उसका सारा पैसा डूब जाता है? देखिए, एक तो ना, अब जैसे मैंने बताया था कि लमसम में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो ये ना सही टाइम उनको देखना चाहिए कि अगर मार्केट की वैल्यूएशन हाई है तो फिर आपको लमसम ना करके आपको एसटीपी उसकी करनी है। कि लोग भाई यही गलती करते हैं कि आपने अपने किसी फ्रेंड का पोर्टफोलियो देखा, उसने 2 साल में रिटर्न बना ली, तो आपने 2 साल के बाद में आपने अपना लमसम पैसा डाल दिया, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका दोस्त बना चुका है। यहाँ से अब डाउनफॉल आएगा तो आपको फिर एसटीपी करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या है, डेट इज स्कोर, अगर वो आपने एनालाइज कर ली प्रॉपर तरीके से तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। आपने ये देख लिया मार्केट तो यार फिलहाल बिल्कुल सस्ता है, जो 1.5 साल की रेट है ना मार्केट की 2% है, तो फिर आप पैसा डाल दो लमसम, आप नो डाउट आप थम्स अप पैसा बना लोगे।